गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 9वां अध्याय है सूरज का रुमाल। बच्चों, यह एक कहानी है, यानी बच्चों यह कहानी सूरज के रुमाल पर आधारित है। आप देखिए बच्चों, सूरज का रुमाल कौन सा होता है और इस कहानी में सूरज को क्या हो जाता है कि उसे रुमाल लेने की जरूरत होती है। तो चलिए बच्चों, कहानी के माध्यम से हम ये सब जानते हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार सूरज को जुकाम हो गया। बच्चों, एक बार की बात है, जो सूरज था उसको क्या हो गया? जुकाम हो गया। देखिए बच्चों, जब जुकाम होता है तो नाक में से बहने लगता है पानी। तो सूरज को भी हो गया जुकाम और उसकी नाक में से भी क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। हुआ यूं कि एक दिन बारिश हो रही थी। बच्चों, क्या हुआ? एक दिन बारिश हो रही थी। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बारिश होते हुए और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़ा। और देखिए बच्चों, जो सूरज था वो बिना गमबूट, गमबूट क्या होता है बच्चों? बरसात में जो शूज पहने जाते हैं, यानी जो जूते पहने जाते हैं उन्हें कहते हैं गमबूट। तो बच्चों, जो सूरज था वो बरसात में बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल गया। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर गमबूट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सूरज ने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, वो बिना गमबूट ही वहां से निकल गया। कहाँ निकल गया? बरसात की मस्ती लेने। बच्चों, आप भी जब बरसात आती है तो बरसात में नहाने के लिए बाहर निकल जाते हो। वैसे ही सूरज को भी बारिश में क्या करनी थी? मस्ती करनी थी। अब देखते हैं कि सूरज ने आगे क्या किया। पानी भरे गड्ढों में वह छप छप करता चलता गया। बच्चों, जब बारिश होती है तो गड्ढों में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो जो सूरज था वो पानी से भरे हुए गड्ढों में छप 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 करता हुआ आगे निकल गया, यानी वो बरसात का मजा लेता हुआ आगे निकल गया, जिससे उसके पैर काफी भीग गए। उससे बच्चों उसके पैर क्या हो गए? बहुत भीग गए, यानी पानी उसके कपड़ों तक चला गया। क्योंकि बच्चों उसने गमबूट भी नहीं पहने थे तो पैरों में तो पानी आना ही था, इसलिए बच्चों उसके पैर भीग गए। वापस लौट आने के बजाय वह आगे बढ़ता ही गया। बच्चों, जो सूरज था वो बारिश में आगे बढ़ता ही जा रहा था, वो वापस घर पे आने के बजाय उसमें आगे ही बढ़ता जा रहा था, यानी उसको वापस आना ही नहीं था, उसे तो बस बारिश का मजा लेना था। थोड़ी ही देर में उसके कपड़े भी भीग गए। बच्चों, बारिश में जब वह नहा रहा था, यानी छप छप करता हुआ है मजा ले रहा था, तो उसके कपड़े क्या हो गए? पूरे गीले हो गए, यानी उसके पूरे कपड़े भीग गए और फिर भी वह नहीं लौटा। बच्चों, वह पूरा गीला हो गया फिर भी वह नहीं लौटा, वो तो बस बारिश में चलता ही जा रहा था। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों पर से उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता चला गया। बच्चों, जो सूरज था वो वापस घर आने की बजाय बारिश में आगे जाता रहा था, यानी उसने झरने पहाड़ियां सभी को पार करता करता उछलता कूदता आगे ही जा रहा था। धरती ने उसे गर्म पानी की बोतल दी। बच्चों, अब बारिश में भीगते भीगते क्या हो गया? सूरज बीमार हो गया। तो जो धरती माता है उसने क्या दिया? उसे गर्म पानी की एक बोतल दी और रजाई ओढ़ाकर बिस्तर में सुला दिया। और रजाई ओढ़ाकर उसे कहाँ सुला दिया? बिस्तर में सुला दिया, क्योंकि सूरज क्या हो गया था? गीला हो गया था, इसके कारण उसे क्या हो गया था? जुकाम हो गया था। इसलिए धरती माता ने उसे गर्म पानी की बोतल दी और रजाई उड़ाकर उसे सुला दिया बिस्तर पर। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चों, इसका भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका जुकाम बहुत तेज हो गया था। वह सपने में भी छींकता ही रहा। बच्चों, जो सूरज था वो सपने में भी छींकता ही रहा, उसे इतना तेज जुकाम हो गया था कि सपने में भी उसे छींके ही आ रही थी। जब इन सबसे भी आराम नहीं
आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। बच्चों, धरती ने जब इतना काम कर दिया, यानी उसे गर्म पानी की बोतल दे दी और उसे रजाई ओढ़ाकर बिस्तर में सुला दिया, तो भी सूरज को आराम नहीं आया। तो धरती ने क्या किया? तो धरती ने बच्चों उसकी जो बहन थी फूल रानी, उसे वहां पर बुलाया। देखिए बच्चों, ये धरती की बहन है और इसका नाम है फूल रानी। अब वो आ गई है सूरज के पास। आप देखते हैं कि फूल रानी ने सूरज का किस तरह से इलाज किया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों की मुस्कान ली। बच्चों, जो फूल रानी थी उसने गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों से क्या ली? मुस्कान ली। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं वो हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, यानी वो खिले हुए दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि वो खुश हो रहे हैं। तो उन सभी फूलों की उसने क्या ली? मुस्कान ली। उसमें तुलसी और जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाई और उसने क्या किया? तुलसी और जड़ी बूटी और उसने फूलों की जो मुस्कान ली थी उन सबको मिलाकर क्या बनाई? एक दवाई बनाई। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है दवाई का एक प्याला, उसके अंदर बच्चों उसने दवाई बनाई थी। दवा सूरज को गरम गरम पिला दी और बच्चों जो दवा उसने बनाई थी वो दवा उस सूरज को, जो कि बीमार हो गया था, उसको पिला दी गरम गरम, जिससे कि उसको आराम मिले। अब देखते हैं कि दवा पीकर सूरज सही हुआ या नहीं। फूल रानी ने सूरज के लिए एक रुमाल बनाया। बच्चों, सूरज को जुकाम हो गया था, इसलिए उसे रुमाल की जरूरत थी। बच्चों, आपको भी जुकाम होता है तो आप भी रुमाल का उपयोग करते हैं। वैसे ही बच्चों, जो फूल रानी थी उसने सूरज के लिए क्या बनाया? एक रुमाल बनाया। उसमें फूल रानी ने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बनफशा के फूलों की सुंदरता डाली। देखिए बच्चों, जो फूल रानी ने सूरज के लिए रुमाल बनाया था उसमें उसने बनफशा के फूल, देखिए बच्चों बनफशा के फूल कुछ इस तरह होते हैं, इन फूलों की सुंदरता उस रुमाल में डाली। यानी बनफशा के जो फूल होता है वो इतना सुंदर दिखाई देता है, वैसा ही सुंदर फूल रानी ने रुमाल बनाया और रुमाल बनाकर क्या किया? उसने सूरज को दे दिया। आसमान के नीले रंग से हल्का नीला रंग। अब देखिए बच्चों, जो फूल रानी ने रुमाल बनाया था उसमें उसने कौन कौन से रंगों का उपयोग किया है? तो देखिए बच्चों, आसमान के जो नीले रंग से हल्का नीला रंग उसने उसमें डाला और उसके बाद में गुनगुनाते झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग, बांस और मधुमक्खी का पीला रंग, सागर पर छिटका सूर्यास्त का नारंगी रंग और गर्मियों में जंगलों में फलने वाले बेरों का लाल रंग मिलाया। बच्चों, जब फूल रानी ने सूरज के लिए रुमाल बनाया था उसमें अनेक तरह के रंगों का उपयोग किया है और बच्चों ये रंग उसने कहाँ से लिया है? ये रंग बच्चों उसने प्राकृतिक लिए हैं। जैसे उसने आसमान का जो नीला रंग होता है उसमें से हल्का नीला रंग लिया है, तो बच्चों नीला रंग तो आसमान से लिया है। उसी तरह बच्चों हरा रंग कहाँ से लिया है? उसने झरनों के किनारे जो घास उगी होती है उसका लिया है उसने हरा रंग। इसी तरह बच्चों बांस और मधुमक्खी का उसने लिया है पीला रंग। पीला रंग कहाँ से लिया है? बांस और मधुमक्खी का पीला रंग उसने ले लिया है। और सागर पर छिटका सूर्यास्त का नारंगी रंग। बच्चों, जब सूर्यास्त होता है यानी पश्चिम दिशा में जब सूर्य छिप जाता है उस समय कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल नारंगी रंग का आसमान हमें दिखाई देता है। तो बच्चों नारंगी रंग का आसमान का जो कलर है वो उसने सूर्यास्त के समय से लिया है। और गर्मियों में जंगलों में फलने वाले बेरों का लाल रंग, और लाल रंग उसने कहाँ से लिया है? बेरों से लिया है। तो बच्चों इस तरह से उसने 7 रंग लेकर रुमाल बना दिया है सूरज के लिए। ये सतरंगी रुमाल फूल रानी ने सूरज को दे दिया।
बच्चों जो सतरंगी रुमाल फूलरानी ने बनाया था वो किसे दे दिया? सूरज को दे दिया। देखिए बच्चों यहाँ पर फूलरानी ने सतरंगी रुमाल सूरज को दे दिया है। जल्दी ही सूरज का जुकाम ठीक होने लगा। अब बच्चों जल्दी ही जो सूरज था उसका जुकाम क्या होने लगा? ठीक होने लगा, क्योंकि फूलरानी ने उसे दवा पिलाई और सतरंगी रुमाल भी उसे दे दिया। और सुबह सूरज फूलरानी का दिया सतरंगी रुमाल लेकर बाहर आया, शायद जरूरत पड़ जाए। और बच्चों जब सुबह हुई तो सूरज जो फूलरानी का दिया हुआ सतरंगी रुमाल है उसको लेकर बाहर आया कि कहीं उसे जरूरत तो नहीं पड़ जाए, इसलिए वो रुमाल लेकर ही बाहर आया। रोशनी में रुमाल चमकने लगा। बच्चों जब सूरज की रोशनी हुई तब उसका रुमाल क्या होने लगा? चमकने लगा। एक नन्ही लड़की जो लगातार बारिश से ऊब गई थी बोली, यह तो इंद्रधनुष है जिसने बरखा रानी को बांध रखा है। देखिए बच्चों जब सूरज सतरंगी रुमाल लेकर बाहर आया तो एक जो नन्ही लड़की थी उसने क्या कहा इस रुमाल को लेकर कि यह तो है इंद्रधनुष जिसने बरखा रानी यानी बारिश को रोक रखा है। यानी बच्चों वो रुमाल था सतरंगी था और वो इंद्रधनुष ही था। मगर हमारे लिए यह तो सूरज का सतरंगी रुमाल है। लेकिन बच्चों हमारे लिए तो यह रुमाल क्या है? सूरज का सतरंगी रुमाल। जबकि यह रुमाल क्या था बच्चों? यह रुमाल था इंद्रधनुष, जो कि बरसात के दिनों में जब सूर्य की किरणें पड़ती है पानी पर तो 7 रंग का आसमान में एक धनुषाकार आकृति दिखाई देती है, उसे कहते हैं इंद्रधनुष। तो बच्चों जो सूरज का रुमाल था वो इंद्रधनुष ही था। तो बच्चों आज हमने सूरज का रुमाल नामक अध्याय पढ़ा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित करेंगे अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।